चलिए आज के स्टोरी में पढ़ेंगे धन की निकासी का सिद्धांत, हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जिसे जिसने दिया था, इसे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें इस सिद्धांत को उन्होंने जिक्र किया। बाद में एक और आर.सी. दत्त ने अपनी एक बुक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी बताया कि जो इंडिया का जो गरीबी का कारण है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है ब्रिटिश नीतियाँ। तो चलिए समझते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में क्या क्या धन की निकासी के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहले तो शासकों, जमींदारों, व्यापारियों और अधिकारियों द्वारा धन की लूट तथा उसे इंग्लैंड भेजना। दूसरा था बंगाल से वस्तुओं खरीदकर उनका निर्यात करना, इसे निवेश कहा गया, इन्वेस्टमेंट कहा गया। मुफ्त व्यापार की आड़ में ब्रिटिश ने भारतीय के व्यापारियों के प्रतिस्पर्धात्मक बढ़न देना। इन सब्सिडी का पूरे भारत का खजाने से उठाया गया। साथ में ये भी बोला कंपनी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते में अन्य आय को इंग्लैंड भेजा गया और कंपनी के अधिकारियों का वेतन, पेंशन तथा होम चार्जेस का भुगतान भारत के खजानों से करना। ब्रिटिश निवेशकों को भारी ब्याज का भुगतान करना, ये सब कहलाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का पार्ट है। चलिए इसका सबसे इफेक्ट क्या हुआ था। इससे भारतीय उद्योग धंधों का विकास रुका और पूंजी निर्माण बाधित हुआ। इससे ब्रिटेन में पूंजीवादी विकास को वित्तीय सहायता प्रदान की और भारत मुक्त व्यापार के क्षेत्र के रूप में रखा गया, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धा की क्षमता कम हुई। बागान, खदानें, जूट मिलें, बैंकिंग, शिपिंग तथा निर्यात आयात से जुड़ी पूंजीवादी कंपनियों को बढ़ावा मिला, जिन्हें विदेशियों द्वारा प्रबंधित किया गया। तो कुल कह सकते हैं धन की निकासी का सबसे बड़ा एक पूरा निष्कर्ष निकाले तो इसमें यही है कि ब्रिटिश आर्थिक शोषण का जड़ था ये, जिससे भारत को निर्धन बना दिया, ब्रिटेन की समृद्धि प्रदान की।